नमस्ते। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को ये वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक 15 दिन हो चुके हैं। इस हमले में 26 लोगों की हत्या की गई थी। 22 अप्रैल के रोज हुए इस हमले के 2 दिन बाद सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाते हुए इस हमले को लेकर सभी पार्टी के नेताओं से चर्चा की थी। हालांकि इस मीटिंग में गृह मंत्रालय द्वारा एक बेहद चौंकाने वाला बयान सामने आया। गृह मंत्रालय और ऑफिशियल अधिकारियों ने विपक्षी पार्टियों को जानकारी दी थी कि जिस बैसरन घाटी में ये आतंकी हमला हुआ था उसे जून महीने में अमरनाथ यात्रा के दौरान खोला जाना था, लेकिन स्थानीय टूर ऑपरेटरों ने बिना उच्च अधिकारियों को जानकारी दिए इसे 20 अप्रैल को टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया। यही कारण था कि घाटी में कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी। ये बयान बेहद चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि चलिए मान ले कि 20 अप्रैल को ये घाटी बिना अधिकारियों को बताए खोल दी गई और यहाँ पर 22 अप्रैल को हमला हुआ, यानी 2 दिन तक बैसरन घाटी में टूरिस्ट आते रहे, लेकिन सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक नहीं लगी। ये अपने आप में देश के सुरक्षा इंतजामों पर बड़े सवाल खड़े करता है। भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने यही दावा ट्वीट किया कि बैसरन घाटी को जून में खोला जाना था और ये 3 सवाल किए। देखने वाली बात यह है कि अमित मालवीय के सुरक्षा के मुद्दे पर उठाए गए ये सवाल अपनी ही सरकार से थे क्या? वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इसी दावे को आगे बढ़ाया। सबसे पहले तो हम बैसरन घाटी की लोकेशन के बारे में जानेंगे। कश्मीर में लिद्दर नदी के किनारे बसे पहलगाम शहर से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर बैसरन घाटी है। इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। जो भी पर्यटक कश्मीर में पहलगाम घूमने जाते हैं उनमें से ज्यादातर लोग इस घाटी की विजिट जरूर करते हैं। सुंदर पहाड़ों के बीच घाटी में मौजूद ये घास का मैदान आकर्षण का केंद्र है। इसके आसपास देवदार का घना जंगल का इलाका है। गौर करें कि रिपोर्ट्स और चश्मदीदों के मुताबिक इसी जंगल इलाके से आतंकी आए थे और मैदान में मौजूद टूरिस्टों पर हमला किया था। बैसरन घाटी के इस ड्रोन फुटेज में आप लोकेशन के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। हालांकि ये घाटी जितनी सुंदर है उतना ही कठिन है यहाँ तक पहुँचने का रास्ता। इस घास के मैदान तक लोग पैदल यात्रा कर या फिर घोड़े और टट्टू के सहारे ही पहुँचते हैं। वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जाती है। व्यूअर्स ध्यान दें कि अमित मालवीय के पोस्ट और कुछ यूजर्स के पोस्ट पर कई लोगों ने कमेंट्स करते हुए बताया कि उन्होंने बैसरन घाटी का दौरा 20 अप्रैल से पहले किया था। ऑल्ट न्यूज़ ने इसी सिलसिले में तहकीकात करते हुए स्थानीय कश्मीरी पत्रकारों से बात की। 3 पत्रकारों से बातचीत करने पर हमें पता चला कि ये बैसरन घाटी, जो कि एक प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट है, ये पूरे साल ओपन रहती है और सिर्फ बर्फबारी होने पर या फिर ज्यादा बारिश के कारण लोग वहां नहीं जाते हैं। लोग यहां पर अक्सर इन महीनों में नज़ारे देखने के लिए पैदल और घोड़ों के जरिए जाते हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स जम्मू एंड कश्मीर चैप्टर के चेयरपर्सन नासिर शाह ने ऑल्ट न्यूज़ से बात करते हुए बताया, घाटी को 20 अप्रैल को ही खोल दिया गया। पूरी तरह से ये दावा गलत है। ये सारे ही दावे मनगढ़ंत है। टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन का हेड होने के नाते हमारे पास ऐसी कोई चिट्ठी नहीं आई थी कि आप टूरिस्ट को वहां मत भेजिए। पहलगाम पोनीवाला एसोसिएशन के हेड अब्दुल वहीद वानी ने भी ऑल्ट न्यूज़ को यही बताया। ये घाटी 12 महीने खुली ही रहती है और आमतौर पर मार्च और अप्रैल महीने में काफ़ी लोग यहाँ घूमने आते हैं। पिछले साल अमरनाथ यात्रा के दौरान इसे चंद दिनों के लिए बंद किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमरनाथ यात्रा के अलावा ये घाटी बंद रहती है। ये दावा गलत है कि इसे स्थानीय लोगों ने ओपन किया था। ऑल्ट न्यूज़ ने छानबीन जारी रखते हुए कुछ ऐसे परिवारों से भी बात की जो कि इस साल 20 अप्रैल से पहले बैसरन घाटी घूमने पहुंचे थे। शिवानी अग्रवाल नामक एक लड़की 22 मार्च को अपने परिवार के साथ बैसरन में गई थी। वहीं ऑल्ट न्यूज़ ने कुछ ऐसे परिवारों से भी बात की जो बैसरन में इस साल 6 अप्रैल और 15 अप्रैल को गए थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ऑल्ट न्यूज़ को कई ऐसे यूजर के पोस्ट मिले जो कि इस साल 20 अप्रैल से पहले बैसरन घाटी घूमने गए थे।
इस YouTube व्लॉग में यूजर ने साफ तौर पर बताया है कि वो बैसरन में 19 मार्च 2025 को घूमने गए थे। इस व्लॉग में साफ तौर पर मार्च महीने में कई टूरिस्ट भी दिखते हैं। ठीक एक महीने पहले, इस घटना के ठीक एक महीने पहले, यानी मैं एग्जैक्ट डेट बता दूं आपको, 19 मार्च 2025 में मैं भी इस जगह गया था। ऑनलाइन मौजूद सबूत, पदाधिकारियों और टूरिस्ट से हुई बातचीत से एक बात तो आईने की तरह साफ हो जाती है कि बैसरन घाटी को कथित रूप से 20 अप्रैल को खोले जाने का दावा बेबुनियाद है। असल में पहाड़ी इलाके में स्थित घाटी टूरिस्ट के लिए साल भर खुली ही रहती है। कुछ लोगों द्वारा विश्व गुरु कहे जाने वाले भारत में सुरक्षा के मुद्दे पर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे आतंकियों के पास 2 दिनों के भीतर इस जगह को ओपन किए जाने की खबर पहुंच गई, लेकिन ये जानकारी हमारे देश के गृह मंत्रालय तक नहीं पहुंची। स्वयं विचार कीजिए।